जिनको देखने से लगता तो ऐसा है जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया का विरला प्राणी ही होगा जो कह पाए कि इनके पास कुछ भी नहीं। यूं तो ये अपने अधिकार में किसी को रखना नहीं चाहते, लेकिन वो साहसी कौन होगा जो ये कह पाए कि मैं इनके अधिकार में रहना नहीं चाहता। और ऐसी ही उस दुर्लभ शख्सियत का नाम होता है दिगंबर बीतराग साधु। और जब उनके लिए कुछ न्यौछावर करने की बात आए, समर्पित होने की बात आए, तो उस समर्पण की परिभाषा में शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, भाव कमजोर नहीं पड़ते। और लगता है कि यदि ये हमारे ही समान कुछ लेते हों तो मैं सब कुछ देने तैयार हूं। लेकिन जब तमाम उनकी दिनचर्या को देखने के पश्चात ये तुलना हो पाती कि हमारे समान ना ये कोई सुविधाओं को लेते हैं, न साधनों को लेते हैं, न किसी प्रकार से और सुकून देने वाली वस्तुओं को लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक देखा तो लेने की बात तो बहुत कम है, देने की बात इतनी है कि चक्रवर्ती का भंडार भी के चकदान के लिए जब खुलता हो तो वो भी इनके देने के आगे फीका पड़ जाता। तो फिर क्या ले सकते? सिर्फ एक बार हमारे समान यदि कुछ ले पाते हैं तो वो सिर्फ मात्र अपनी पाणी पात्र में, अपनी पुटांजलि में सिर्फ मात्र अल्प आहार लेते हैं। तो जब इस उनके लेने की बात आई तो संसार जो इस मुद्रा के आगे अपने आप को न्यौछावर होने के लिए तैयार होता है, वो एक के पीछे एक, बल्कि मुझे देने का अवसर मिल जाए इस चीज के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। ठीक वैसा ही अजमेर की धरती पर घटित हो रहा था कि सदलगा के वो अष्टगे परिवार, जिनका लाडला होनहार गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के खजाने का बेशकीमती हीरा बन गया, तो अष्टगे परिवार अतिथि संविभाग का पालन करने के लिए, और ये हमारे समान सिर्फ इस आहार के अलावा कुछ लेंगे नहीं, तो हम भी वहां पर जाकर के शुद्ध भोजन स्वयं के लिए तैयार करेंगे। और इस बीच में यदि भाग खुल गए तो इस तीन लोक की सर्वश्रेष्ठ शख्सियत के हाथ में कुछ प्रदान करने का अवसर पाएंगे। और उस शख्सियत जिसकी प्रतीक्षा वर्षों तक की जाए तो भी शायद वो शख्सियत आपके हाथ ना आए, लेकिन अपनी वर्षों से तैयार की हुई उस पूंजी को जब उन शख्सियत के चरणों में समर्पित कर दिया हो, जिसका नाम विद्याधर हो, और जब वो मुनि विद्यासागर बन गए हों, तो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी इतने कठोर नहीं थे कि जिन्होंने उस पूंजी को समर्पित किया हो उनके प्रति इतना प्रोत्साहन का भाव भी न रखें कि उनको अतिथि संविभाग का अवसर खुशी खुशी प्रदान ना करें। और हुआ ऐसा, पहले ही दिन जब मल्लापा जी, श्रीमंती और घर परिवार के अन्य लोग जब पड़घान के लिए प्रतीक्षारत थे,
और प्रतीक्षा ऐसी कर रहे कि दूर दूर तक, क्योंकि अब अजमेर है, सेठियों का नगर है, और सेठियों का नगर होने के बावजूद भी सबके कोठियों के घर हैं। ऐसे में कहाँ दक्षिण भारत से आए हैं और एक के बाद एक कतारबद्ध लोग प्रतीक्षा में खड़े हैं। आप लोग समझ रहे हैं? हमारा बहुत अच्छे से समझते हैं। कतारबद्ध लोग खड़े हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जिनकी वाणी में भी बहुत निखार है और जिनकी वाणी में एक ही पुकार है कि गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमें नवधा भक्ति का अवसर प्रदान करें, वो सारे के सारे हमसे पहले खड़े हैं। और गुरुदेव की अवस्था इतनी जर्जर है कि इतनी दूर तक भी वो आ पाएंगे, कठिन डगर है। और जब नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, ये आवाज प्रारंभ हो गई तो अष्ट के परिवार भी अपने कक्ष से बाहर निकलकर प्रतीक्षा करने लग जाते कि आने वाले हैं। हाँ, किसने उम्मीद की होगी कि इतनी दूर तक भी वो आएंगे, क्योंकि जिन यहाँ पर उनको स्थान मिला था वो नज़दीक नहीं था और सावकों ने भी इनके लिए योग्य व्यवस्था मिल पाए, इसलिए थोड़ा सा दूर व्यवस्था, क्योंकि पास में व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन अब चूंकि विद्यासागर जी के गृहस्थ अवस्था के परिवार के लोग आए हैं तो थोड़ा सा उनको व्यवस्थित मिल पाए, तो थोड़ा सा दूर मिला था। कौन ने सोचा था कि दूर मिलने के पश्चात क्या होने वाला है। नमोस्तु नमोस्तु। अष्ट के परिवार की कातर निगाहें प्रतीक्षा में हैं कि 4-5 साधु हैं। मुनि ज्ञान सागर जी महाराज हैं, मुनि विद्यासागर जी महाराज हैं, क्षुल्लक सन्मति सागर जी महाराज हैं, क्षुल्लक सुख सागर जी महाराज हैं, और इसके अलावा कुछ ब्रह्मचारी जी हैं। कोई तो एक आध हमारे खाते में दर्ज हो जाए। आप लोग सोचते कि नहीं सोचते? हाँ, कुछ नहीं तो ट्रेन का बॉगी का अंतिम डिब्बे का डंडा भी पकड़ने को मिल जाए तो ये माना जाता है कि हम भी यात्रा ही कर रहे हैं। लटकने को भी मिल जाए तो यात्रा मानी जाती है। ऐसी प्रतीक्षा में हैं और कातर निगाहों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। और जब बड़े महाराज निकले, कौन? गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उस समय मुनि ज्ञान सागर जी महाराज मुद्रा के साथ निकले। काया तो क्षीण है, लेकिन ये क्षीण काया तो ये संकेत दे रही है कि उनके अंदर राग क्षीण हो चुका है, लेकिन धर्मानी और रागियों के प्रति उनका वात्सल्य भाव और धर्म के प्रति लोगों का अनुराग बढ़े, ऐसा उनका त्याग का भाव उनकी दैदीप्यमान काया से प्रस्फुटित होकर के सबको आनंदित कर रहा है। नहीं तो वृद्धावस्था में किसकी काया दुनिया को आकर्षित करती हो? और जो वृद्धावस्था में भी फाउंडेशन पोत करके अपनी काया को आकर्षित बनाना चाहते हैं, एक बार सब कुछ छोड़ करके आने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी काया इतनी आकर्षित हो जाए, इतनी आकर्षण का केंद्र बन जाए कि देवताओं को भी स्वर्ग छोड़ करके और धरती में आने के लिए मजबूर होना पड़े। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र। अभी तो अत्र अत्र कह रहे हैं, तिष्ठ पहले नहीं कह देते। पहली तिष्ठ कर दो तो वहीं पे जाके ना खड़ा हो जाए जहां पर शुरुआत के चौके हैं। अत्र 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 प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धीरे धीरे मध्यम मध्यम गति से मुनि ज्ञान सागर जी महाराज एक एक कदम आगे बढ़ते हुए और उन प्रतीक्षा करने वाले श्रद्धालुओं के उन मुद्रा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं? चेहरा देख रहे हैं कि चेहरे वाले को देख रहे हैं? कलश देख रहे हैं कि श्रीफल देख रहे हैं? अरे श्रीफल इनने समर्पित किया कि शीश ही समर्पित कर दिया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन देखते देखते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अब वृद्धावस्था है, एकदम स्पीड से तो आ नहीं सकते, धीरे धीरे आ रहे हैं। एक बार तो लगा कि शायद बीच में थम गए, लेकिन अभी कहाँ थमे। अभी तो जिनका पुण्य जो थाम के रखे हैं और धड़कने जो थाम के रखे हैं कि अब तो आएंगे, अब तो आएंगे और अब तो आएंगे, धीरे 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 करते करते और सभी चौकों को पार करते हुए अष्ट के परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। अष्ट के परिवार को शायद ये भी पता है कि हम जहाँ खड़े हैं उसके बाद भी और प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन धड़कनें थमी हुई हैं, प्रतीक्षा की घड़ी और आंखें नमी हुई हैं। ये सब चीज़ एक एक करते 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 और जैसे ही मल्लप्पा जी सामने दिखे और 3 लोक की दौलत भी जिनके चरणों में समर्पित होती है, ऐसे वो चारित्र के चक्रवर्ती और चारित्र के हिमालय मुनि ज्ञान सागर जी महाराज उनके समक्ष खड़े हो गए। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। अरे जल से पैरों का प्रक्षालन तो बाद में होगा, लेकिन आंखों से उनके पाद प्रक्षालन तो पड़गान के समय ही प्रारंभ हो गए। कैसा अद्भुत दृश्य होता होगा जब सुनने मात्र से रोमांचित हो जाते हैं, तो जब वो प्रक्रिया घटित होती है उस समय क्या होता होगा। जब सौधर्म इंद्र भी अपना पूरा वैभव त्याग करने के लिए तैयार होता है इस दिगंबर मुद्रा के सामने एक ग्रास प्रदान करने के लिए, और वो स्वयं दिगंबर मुद्रा जिसके सामने आके खड़ी हो गई हो, कितनी बड़ी बात है। सोचो, जो सबको छोड़ करके आए वो सबको छोड़ के हमारे सामने भले ही 1 घंटे के लिए भले ही सही खड़े हो जाएं, एक कितने बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार के आगे तो सौदरबिंद का वैभव भी फीका हो जाता है। और जैसे ही खड़े हो गए, धन्य है। समझ नहीं पा रहे कि ये स्वप्न है कि साक्षात घटित हो रहा है। अरे हमने क्या समर्पित किया था, जो सब कुछ छोड़ के आने वाले भी हमारे सामने आके खड़े हो गए। और बस धीरे धीरे परिक्रमा लगा रहे हैं। अपनी कन्नड़ भाषा अथवा मराठी भाषा का जो भी भजन है परिक्रमा में आप लोग गाते ना, अपनी अपनी भाषा में गाते रहते हैं। कुछ गुरुवार आज मेरी कुटिया में आए हैं, हाँ कुटिया तो बाद में, पहले वही बाहर ही बोलने लग जाते हैं। उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसा। और जैसे ही खड़े हो गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे करते मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे भगवान हमारे उस बसतिका को धन्य कीजिएगा, बसतिका को धन्य कीजिएगा। भूमि शुद्धि, भूमि शुद्धि, ये भूमि शुद्धि वहाँ पर एक और बोला जाता है। दक्षिण में कभी आप गए हो तो दक्षिण के लोग जब अतिथि संविभाग करने आते हैं तो बोलते हैं पड़गान के बाद भूमि शुद्धि। आगे आगे चलते जाते हैं, कुछ जल इत्यादि छिड़कते भी चले जाते हैं, अथवा नहीं भी तो मुख से बोलते जाते हैं। ये भूमि शुद्धि का मतलब हम जमीन देख के चल रहे हैं भगवान, ऐसा नहीं कि अब आ गए तो हम सब कुछ भूल जाएं। हाँ, आसमान में नहीं उड़ने लग जाएंगे, पैर तो जमीन पर रखेंगे और दृष्टि भी जमीन पर रखेंगे। निरख निरख के पग धरे। ये गुरुवर तो अपने जीवन से चरितार्थ करते ही हैं, लेकिन उस वक्त जब साधु का पड़गान कोई श्रावक कर लेता है, वो भी साधु की चर्या के समान अपने आप को उस समय निरख निरख के पग रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भावों की कठोरता किसी के लिए कोमलता को खत्म करने के लिए कारण बन जाए, तो पैरों की भी कठोरता किसी जमीन को ठोकर न लग जाए। कोमलता से रख करके जाते हैं, हे स्वामीन मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। ऐसे ही बोलते ना आप लोग। हाँ, उसके पश्चात नवधा भक्ति प्रारंभ। कौन सी? सबसे पहले हे स्वामीन उच्चासन ग्रहण कीजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। भगवान कहाँ, आपके लिए तो सिंहासन प्रातिहार प्रतीक्षा में है और हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। हम आपकी प्रतीक्षा में थे, आपने हमारे उस प्रातिहार की प्रतीक्षा को भी गौण करके हमारी प्रतीक्षा को पूरा किया है। हम चाहें तो रत्नों के सिंहासन पर भी आपको विराजमान करें तो आपका छोटा सम्मान कर पाएंगे, लेकिन आप तो रत्नत्रय के सिंहासन पर विराजमान हैं, हम आपको क्या आसन दे पाएंगे। इसलिए अभी सिर्फ मात्र इस
काष्ठ का सिंहासन स्वीकार करें। और मुस्कान के साथ वहाँ पर मुनिवर ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे विराजमान हो गए जैसे प्राची पर सूर्य जब उदित होता है तो जैसा वो अपनी शोभायमान होता है वैसे के वैसे उस लकड़ी के सिंहासन पर भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज शोभायमान हो रहे हैं। और बस भक्ति पूर्वक अब इसके बाद पाद प्रक्षालन जो भी अपने पात्र से किया, धीरे से भगवान महाराज के पैर उस पात्र में रखे और उसके पश्चात सोचो वो जो धारा जो भगवान के मस्तक से होकर के जब बहती है तो हम सबके मन को आह्लादित करती है, लेकिन जब वो धारा गुरुओं के चरणों से होकर के बहती तो ऐसा लगता है कि हमारे मस्तक से लेकर के और पूरे नख से लेकर सिक तक को पूरा रोमांचित कर दिया हो, ऐसा वो क्षण होता है। यही तो नवधा भक्ति का क्षण आपके लिए असंख्यात गुणों कर्म निजरा के लिए कारण बन जाता है। ऐसा नहीं कि डाल दिया और रख दिया उसी में हाथ धो लिए। सुन रहे हो? हाँ, कई बार देखने में आता पाद प्रक्षालन करने के बाद गंदोदक लेके वहीं पे हमारे हाथ और धोला दो, तुम्हारा भी गंदोदक बन जाए वहीं पर, फिर सब लोग लगा लेंगे। ऐसा करते क्या? नहीं महाराज, वहां पर तो ये अरे जिनके पाद रज को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और वो देवताओं को छोड़ करके हमारे कुटिया में आकर के पधार गए हैं। इस कुटिया को, इस मकान को उन्होंने महल नहीं मंदिर बना दिया है, क्योंकि स्वयं उसमें जाकर के विराजमान हो गए हैं। क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये तीनों, अथवा गुरु भी पंच परमेष्टि में एक परमेष्टि हैं, और परमेष्टि जहां विराजमान हो जाएं, चाहे वो जनालय हो, चाहे वो संत निवास हो, चाहे कुछ समय के लिए आपका निवास हो, वो भी महल और मंदिर का रूप प्राप्त कर लेता। तब तो कहा, लोग कहते हैं कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़े वो शमशान की तरह हैं। कई बार हमारी वाली बात थोड़ी समझ में कम आती थी, लेकिन एक बार एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी तब समझ में आई कि वाकई में सही बात है। वो पंक्ति हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बोले दुनिया में हर वस्तु किसी न किसी दोष से दूषित होने के लिए भी कारण बन सकती है, तो किसी प्रक्रिया विशेष के माध्यम से वो निर्दोष भी हो सकती है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से सारी वस्तुएं पवित्र हो सकती हैं। आप जल से कोई वस्तु को पवित्र करना चाहो, हो सकता है हो भी जाएं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जल से पवित्र नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी कोई ऐसे तीक्ष्ण पदार्थों से शुद्ध हो जाती हैं, राख इत्यादि के माध्यम से, सोडा साबुन के माध्यम से। लेकिन कुछ ऐसी वस्तु जो उनसे पवित्र भी ना हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके किसी केमिकल के माध्यम से पवित्र हो सकती हो, लेकिन अग्नि के माध्यम से तो प्रत्येक वस्तु पवित्र होती है, ऐसा दुनिया मानती है। होती कि नहीं होती? तब तो जो सैनिटाइजर के माध्यम से पवित्र नहीं होता, वो यदि उसको आग में रख दिया जाए तो अपने आप सब निर्दोष हो जाता है।